मरीजों को मिली राहत, सदर अस्पताल को मिला सोनोग्राफी मशीन। उपायुक्त वरुण रंजन व सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल के संयुक्त पहल पर लगा सोनोग्राफी मशीन। रिपोर्ट सतनाम सिंह। पाकुड़। सोनोग्राफी कराने वाली जिले भर की महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। जिले भर के मरीजों के लिए सोनोग्राफी करवाने में आ रही परेशानी अब दूर होगी। सदर अस्पताल में 37 लाख रुपए की मशीन आ चुकी है। अब पाकुड़ के लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। राहत की बात यह है कि इस नई सोनोग्राफी मशीन शुरू होने के बाद प्रसूताओं और बच्चों की आसानी से सोनोग्राफी हो रही है। दरअसल उपायुक्त वरुण रंजन एवं सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल के संयुक्त पहल पर इस सोनोग्राफी मशीन का शुभारंभ किया गया। इससे पहले अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध नहीं थी, जिसके चलते जिले भर के मरीज, खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। साथ ही बाजार से जांच करवानी पड़ रही थी, जिससे मरीजों का पैसा भी खर्च हो रहा था, साथ ही समय की भी बर्बादी हो रही थी। सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल ने बताया कि पाकुड़ जिला में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लोगों को उपलब्ध हो, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिले भर के अस्पताल में हर महीने करीब 3000 प्रसूता महिला की डिलीवरी होती है। जिले भर में अभिज्ञ सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर नहीं है। इन सभी समस्याओं को लेकर मैंने उपायुक्त के संज्ञान में दिया और कहा कि मैं सोनोलॉजिस्ट हूँ। अगर मुझे कहीं से भी सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करा दी जाती है तो मैं अपनी सेवा के दौरान कुछ समय निकालकर सोनोलॉजिस्ट का सेवा मरीजों को दे सकता हूँ। इसको उपायुक्त ने गंभीरता से लेते हुए सदर अस्पताल में एक सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करा दी है। सिविल सर्जन ने उपायुक्त का आभार जताते हुए बताया कि मेरे पद ग्रहण करने के बाद उपायुक्त ने सदर अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराकर जिले भर के लोगों को एक तोहफा दिया है। झारखंड के शायद ही कोई सिविल सर्जन सोनोलॉजिस्ट होंगे। यही कारण है कि खासकर संथाल परगना में कोई भी सरकारी डॉक्टर सोनोलॉजिस्ट नहीं है। अस्पताल में सिविल सर्जन सुबह 8:45 बजे से 11 बजे तक सोनोलॉजिस्ट का सेवा देने हेतु उपलब्ध रहेंगे। इस समय के दरमियान प्रतिदिन करीबन 25 से 30 मरीजों का सोनोग्राफी आसानी से हो सकेगा। उन्होंने बताया कि उपायुक्त जनसामान्य की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। इस प्रकार उपायुक्त द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन की व्यवस्था की गई है। सोनोग्राफी मशीनों के संचालन से आमजन को समय पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्राप्त हो सकेगी। सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल ने कहा कि जनसामान्य को सभी प्रकार की आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए विभागीय अधिकारी कर्मचारी निष्ठापूर्वक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो है ही नहीं जो सोनोलॉजिस्ट सिविल सर्जन हो या कोई रेडियोलॉजिस्ट है किसी सरकारी संस्थान, 5-6 जिले में किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई भी सोनोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। यही कारण है कि किसी भी सरकारी संस्थान में, चाहे दुमका है, देवघर है, साहबगंज है, पाकुड़ या जामताड़ा, कहीं पर भी आपका सोनोग्राफी सरकारी डॉक्टरों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इससे हमारी ये व्यवस्था जो काफ़ी कमज़ोर है। इन चीज़ों को संज्ञान लेते हुए मैंने उपायुक्त महोदय से अनुरोध किया कि अगर एक मशीन आप उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ योगदान किया हूँ, क्योंकि हम लोग तो ढलती उम्र के आदमी हैं, 65 पार वाले हैं। अगर 65 में रिटायरमेंट हो जाता तब तक मैं चला गया होता, लेकिन जब 2 साल मेरी सेवाएं बढ़ चुकी है, मैं चाहता हूं कि यहाँ की जनता को कुछ ऐसा कर जाऊं जो यहाँ की जनता के लिए अच्छी चीज़ हो। इसलिए मैंने उपायुक्त महोदय को कहा कि एक मल्टी सोनोग्राफी मशीन अगर उपलब्ध करवा दी जाए अच्छी क्वालिटी की, तो मैं अपनी सरकारी सेवाओं में स्पेयर टाइम निकाल करके सुबह में, यूजुअली मेरी ऑफिसें खुलती है 10:30-11 बजे, लेकिन मैं यहाँ पर 8:45 बजे से उपलब्ध हूँ और 9 बजे से सोनोग्राफी करना स्टार्ट कर दिया हूँ। सिर्फ ये अभी तो मेरा ये ट्रायल चल रहा है, तरीके से सारी प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी मैं लगेगा। इस बीच में ही मैं 15-20 पेशेंट का और सोनोग्राफी करके निकल जाता हूँ। फिर जब ढलती समय में जब 2:30-3 बजे बजता है तो फिर कुछ कर देता हूँ। फिर शाम में 6 बजे के बाद तो अपना समय है। इस प्रकार से मैं कोशिश करूँगा कि प्रतिदिन कम से कम 20 सोनोग्राफी मेरे हाथों से जरूर हो जाए। महीने में 500 सोनोग्राफी हो जाती है, तो ये हमारी गरीब जनता के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। इसी उम्मीद, इसी प्रत्याशा में मैंने उनको रिक्वेस्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं सोनोग्राफी मशीन आपको दे रहा हूँ, और उन्होंने दिया और उसी का फल है कि ये सोनोग्राफी मशीन मेरे पास है। हम उपायुक्त महोदय के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, उपायुक्त भी हैं, और उनके द्वारा ये दिया हुआ मशीन हम चले जाएंगे, सर चले जाएंगी
लेकिन ये चीज़ें यहाँ रहेंगी जो हर बार उनकी याद दिलाती रहेगी कैसे लेट उपायुक्त यहाँ पर आए थे। और यहाँ की कोई चार्ज रखें सर? चीज़ होगी, समय के साथ हो सकता कोई और सोनोलॉजिस्ट आई हैं, जब तक मैं हूँ तब तक करता रहूँगा। अभी फिलहाल अगर इधर उधर की बातें आती है, थोड़ी परेशानी बढ़ जाएगी, तो मेरे अलावा करने वाला कोई नहीं। सर कोई इसका फीस है सोनोग्राफी का या फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, अभी मैं जो भी काम कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। और फिर जो है हमारी अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक या जिला स्तरीय समिति की बैठक में निर्णय लेते हुए मैं बात करूँगा डीसी साहब से, क्योंकि इसमें रनिंग कॉस्ट तो कुछ आता है। जो मेरे बीपीएल पेशेंट हैं उसको तो हमको फ्री कॉस्ट करना ही है, जो मेरे गर्भवती महिलाएँ हैं, लेकिन जो जनरल पेशेंट हैं उसके लिए कुछ राशि निर्धारित करने की बातें आएगी। जैसा दिशा निर्देश उनके द्वारा मिलेगा वैसे ही काम किया जाएगा। अभी ये कोई राशि है नहीं, जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट। पाकुड़ जिला जो है बहुत ही पिछड़ा जिला है। मेरे पद ग्रहण करने के बाद मैंने ये देखा कि पाकुड़ की जनता को जितनी भी गर्भवती महिलाएँ हैं यहाँ डिलीवरी की संख्या अच्छी खासी है। प्रति माह 3000 डिलीवरियाँ होती है पूरे पाकुड़ में, और सोनोग्राफी करने वाले कोई भी डॉक्टर तरीके के नहीं हैं। उसके अलावा पेट दर्द का भी केसेस रहता है बहुत सारा, जिनको पेट में दर्द है, ऐसे पेशेंट्स के लिए भी अल्ट्रासोनोग्राफी मस्ट है, अत्यावश्यक है। ये सारी चीज़ें बाधित थी। जो भी करने वाले हैं हमारे कोई भी रेडियोलॉजिस्ट सोनोलॉजिस्ट नहीं है। पीएनडीटी के एक्ट के तहत जो भी सोनोलॉजिस्ट हैं रेडियोलॉजिस्ट हैं वो ऑथराइज होते हैं करने के लिए। साथ ही साथ गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं उन लोगों को भी ये पावर दिया गया है कि आप वो कर सकते हैं, क्योंकि वो गर्भवती महिलाओं का इलाज करते हैं। इस उद्देश्य उनके पास भी है, लेकिन वो गर्भवती महिलाओं तक ही सीमित हैं, उससे ज़्यादा उनके पास जानकारियाँ कम होती हैं। इस हालात में जो भी पेट दर्द के लोग हैं, जिसको रीनल स्टोन है, लीवर में ट्यूमर है, पेट में अगर कोई तरह की लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है, इन चीज़ों का सटीक ज्ञान नहीं होने के चलते प्रॉपर रिपोर्ट नहीं हो पा रही थी। गर्भवती महिलाएँ, एक गर्भवती महिला को डिलीवरी तक में 5 बार सोनोग्राफी होना चाहिए, गाइडलाइन यही कहती है। आप उम्मीद कीजिए कि जब 3000 डिलीवरियाँ प्रति माह हो रही है पाकुड़ में, तो कम से कम 15000 सोनोग्राफी होना चाहिए। यदि हम मान सारी बातों को हटा दें तो कम से कम 1-2 बार तो होना ही चाहिए। अगर एक बार भी कराते हैं तो भी 3000। करने वाले यहाँ डॉक्टर कोई है ही नहीं, एक जो भी है वो कुणाल जी करते हैं, और उसके अलावा हेल्थ में भी वही आकर करते हैं। तो इस ढंग से उनको ओवरलोडेड से काम तरीके से हो नहीं पाता था, और यहाँ की जनता भी इधर उधर भटकती थी। इन चीज़ों को संज्ञान लेते हुए मैंने डीसी साहब से अनुरोध किया नियोगान के पश्चात कि सर मैं सोनोलॉजिस्ट हूँ, तो फिलहाल तो हम जो काम हाथ में लिए हैं पहले उसको एक आधार उसको ले करके उसको सुचारू ढंग से चलाएँ, फिर आगे की योजना आप सोचेंगे, क्योंकि डायलिसिस सेंटर यहाँ चल ही रहा है। डिलीवरियाँ हमारे यहाँ पूरे राज्य में 1 नंबर पर है, सीजेरियन की और नॉर्मल डिलीवरी। सोनोग्राफी होने से गर्भवती महिलाओं को बहुत लाभ हो जाएगा। इसके अलावा जो है आगे और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर पेडियाट्रिशियन उपलब्ध हो जाते हैं तो हम लोग यहाँ का जो एसएनसी है उसको काफ़ी एक्टिवेट करेंगे, जिसकी सख्त जरूरत है। तो डिलीवरी के बाद जो बच्चे सामने आते हैं उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए मेरे पास एसएनसी के लिए कोई पेडियाट्रिशियन नहीं, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए मैंने लगातार जो है विभाग को लिखा है, डीसी साहब को कहा है, अभी माननीय मंत्री साहब से भी मेरी बातचीत हो रही थी, वहाँ भी मैंने अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि आपने कोई आवेदन दिया है? मैंने दिया है सर, जनवरी में भी दिया है, पहले भी दिया है। रिसेंट अभी ये आवेदन ये है, हमारे पास एक महिला चिकित्सक नहीं है, एक बच्चे का डॉक्टर नहीं है, एक एमडी मेडिसिन नहीं है, तो हमारे साथ एक आँख का डॉक्टर नहीं है। बहुत सारी कमियाँ हैं हमारे ज़िले में, और हमारे पास स्टाफ डॉक्टरों की संख्या जो 99 होनी चाहिए, मात्र 22 डॉक्टर मिलते हैं, पूरे ज़िले को चला रहे हैं। कितनी कठिनाई है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हम लोग बहुत मुश्किल से काम कर रहे हैं। इस संबंधित जिलाधिकारी से आप लोगों ने क्या कंफर्म किया, सूचित किया उनको कि हमारे किया? जिलाधिकारी को तो कहा ही है, मंत्री महोदय आलमगीर साहब को भी कहा है, सांसद साहब को भी कहा है, विभाग को भी लिख कर दिया है, रिटर्न में दिया है, एक बार नहीं कई बार दिया है।